10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, आप सुना करो। एक दिन एक समय कैलाश पर्वत पर श्री शिव पार्वती जी बैठे थे। एक हंस उनके दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मा लोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल में के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तुम श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विपर के पास गई। उस विपर ने मुझे श्राप देकर कहा, हे पापिन, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से यह मेरा तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे सफेद वर्ण होवे और तुम काला देह से छूटकर कैसे देव देही पाओ? तब कमलिनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल हुआ। हंस सफेद और कमलिनी देव कन्या हुई। बोल श्री कृष्ण।